हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का टॉपिक जो हमारा लास्ट क्लास में चल रहा था। चैप्टर कौन सा था? कॉनिक सेक्शन, जिसके अंदर हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए थे। फर्स्ट में सर्कल और सेकंड में पैराबोला। तो इसका थर्ड टॉपिक और थर्ड एक्सरसाइज जिसमें वो चलेगा इलिप्स के बारे में। क्या चलेगा? इलिप्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं इलिप्स क्या होता है। एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a place the sum of whose distance from two fixed point in the plane is constant. The two fixed point are called the focus या epicular focus of the ellipse. ellipse क्या कहलाता है? फोकस। जैसे ये होता है शेप आपका इलिप्स का, ये होता है हमारा इलिप्स का शेप। ये जो एक्सेस कहलाएगा बड़ा वाला वो कहलाएगा मेजर एक्सेस, और ये जो छोटा वाला एक्सेस होगा इस साइड में वो कहलाएगा आपका माइनर एक्सेस। ये सेंटर हो जाता है, ये होगा फोकस F1 और दूसरा फोकस हो जाएगा आपका F2। ये साइड में जो कॉर्नर होंगे A और B वो कहलाएंगे हमारे वर्टेक्स। क्या कहलाएंगे? वर्टेक्स। फोकस X1 F2 मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस ये आपके वर्टेक्स और ये सेंटर। रिलेशनशिप बिटवीन सेमी मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस को बोलते हैं 2A, सेमी मेजर एक्सेस हो जाएगा A, एंड सेमी माइनर एक्सेस मतलब B, एंड डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलिप्स। एक फॉर्मूला होता है A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्या होता है? A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C। A का मतलब क्या होता है? हमारा मेजर एक्सेस, सेमी मेजर एक्सेस। B हो जाएगा सेमी माइनर एक्सेस। E की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होती है, क्वेश्चन पूछेंगे तो E का एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू C अपॉन A। तो सबसे A और B की वैल्यू तो आपको जब इक्वेशन होती है ये वाली एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1। एक्स के अपॉन ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के बाद आप किसकी वैल्यू फाइंड, इस फॉर्मूले से सी की वैल्यू फाइंड करोगे, और सी की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो आप ई की वैल्यू फाइंड करो। ई इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। देन इस पे ये अभी बता दिया मैंने इलिप्स की कंडीशन। लेक्टस रेक्टम, अगर आपको एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो L इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। L इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर अपॉन ए। सबसे पहले A, B, फिर C फाइंड करोगे, C के बाद में E, और E के बाद में क्या फाइंड करना हमको? L। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 10.3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। फोकस फाइंड करने हैं, वर्टेक्स फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सेस की लेंथ, E की वैल्यू एंड लेंथ ऑफ एक्सेस L की वैल्यू। तो क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इजिकल टू कितना होता है? 1। ये एक्सरसाइज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मेजर एक्सेस क्या है आपका? एक्स है, तो सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? सी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस होगा प्लस माइनस सी कॉमा 0, वर्टेक्स हो जाएगा आपका प्लस माइनस ए कॉमा 0, मेजर एक्सेस 2A, माइनर एक्सेस 2B, E की वैल्यू C अपॉन A और L की वैल्यू 2B स्क्वायर अपॉन A। सबके फॉर्मूला फाइंड करते हैं क्योंकि A की वैल्यू इससे क्या है? बड़ी। ये वाला क्या? 36, 60 से क्या हो जाएगा? बड़ा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1। ये इक्वेशन सबसे पहले कंपेयर करते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 36, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 6, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बी की वैल्यू रहेगी हमारी 4। सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 36 माइनस 16 20 मतलब √20। इसको सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके 2√5। 2√5 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस क्या होता है? प्लस माइनस सी कॉमा 0, प्लस माइनस सी कॉमा 0। सी की वैल्यू कितनी है? 2√5, तो प्लस माइनस 2√5 और 0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, एक प्लस में एक माइनस में दो होंगे, 2√5 0 एंड माइनस 2√5 और 0। वर्टेक्स का बताया था मैंने प्लस माइनस ए और 0, तो ए की वैल्यू है 6, तो वर्टेक्स हो जाएगा प्लस माइनस 6 और 0। प्लस में लोगे तो 6,0 और माइनस में 6,0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस होता है 2A, ए की वैल्यू 6, 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 12। माइनर एक्सेस बता रखा है 2B, तो 2 और B की वैल्यू है 4, 2B कितना हो जाएगा? 8। E की वैल्यू का फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू C अपॉन A। C की वैल्यू 2√5 अपॉन A की वैल्यू कितनी है? 6। L की वैल्यू फाइंड करने क्या होता है? 2B स्क्वायर अपॉन A,
टू बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन ए 4 का स्क्वायर 16, इसको कट किया 3 टाइम तो 16/3। ये सारी वैल्यू सारी क्वेश्चन इसी के टाइप में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वही सेम है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 15। यहाँ पर क्या है 25 बड़ा है, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बड़ी, तो ए स्क्वायर 25 हो जाएगा और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2। जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमेशा आपकी क्या रहेगी ए, तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू कितनी रहेगी 2। वही सेम सी फाइंड करा, सी आ गया √21। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा 0, प्लस माइनस सी, 0, प्लस माइनस सी। यहाँ पर क्या था देखने प्लस माइनस सी 0, क्योंकि यहाँ पर क्या था एक्स वाला के नंबर जो नीचे था वो वैल्यू बड़ी थी, तो क्या होता है प्लस माइनस सी 0। अगर y की वैल्यू बड़ी होती है y के नीचे वाली, तो 0 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका c, तो क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी, 0, प्लस माइनस √21। एक बार प्लस का √21 और एक बार माइनस का √21। फिर वर्टेक्स वही सेम 0, प्लस माइनस ए, तो 0, प्लस माइनस 5, एक बार प्लस का 5 एक बार माइनस का 5। मेजर एक्सिस 2a, 2 × 5 10, माइनर एक्सिस 2b, 2 × 2 4, e की वैल्यू c अपॉन ए √21/5 और l की वैल्यू क्या होता है 2b स्क्वायर है, वैल्यू पुट कर दी कितना आ गया हमारे 8/5। इसी थर्ड क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर x के अपॉन वाला a है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 और b की वैल्यू हो जाएगी 3। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू क्या होती है √a² माइनस b स्क्वायर, तो c आ जाएगा √7। x वाला के नीचे बड़ा है तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होगा प्लस माइनस √7 और 0, एक बार प्लस √7 एक बार माइनस का √7। वर्टेक्स प्लस माइनस a, 0, तो प्लस माइनस 4 और 0, दो वर्टेक्स एक बार 4 और 0, एक बार माइनस 4 और 0। मेजर एक्सिस 2a, 2 × 4 8, माइनर एक्सिस 2b, 2 × 3 6। e की वैल्यू c अपॉन ए √7/4 और l की वैल्यू 2b स्क्वायर अपॉन a, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगी हमारी 9/2। देन सेम क्वेश्चन नंबर, a की वैल्यू कितनी होगी बड़े वाली, तो a की वैल्यू रहेगी हमारा b स्क्वायर, कितना रहेगा 5, b की वैल्यू 5 और a की वैल्यू कितनी रहेगी 10। c की वैल्यू फाइंड करें तो c कितना आ जाएगा, वही सेम है 5√3। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस 0, प्लस माइनस c, तो 0, प्लस माइनस 5√3, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। वर्टेक्स 0, प्लस माइनस a, 0, 10 और 0 और माइनस 10। मेजर एक्सिस 2a, 2 × 10 20, माइनर एक्सिस 2b, 2 × 5 10। e की वैल्यू e इज इक्वल टू c अपॉन a, c की वैल्यू और a की वैल्यू तो √3/2, l की वैल्यू 2b स्क्वायर अपॉन ए 2, 25/a, तो कितना आ जाएगा हमारा 5। देन क्वेश्चन नंबर 5, वही सेम x के साथ में a की वैल्यू हो जाएगी 7, b की वैल्यू हो जाएगी 6, a और ये हमारा b। c फाइंड करा, वही सेम फॉर्मूला, c आ गया √13। फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस 13, 0, फिर आपके वर्टेक्स प्लस माइनस a, 0, मेजर एक्सिस 2a 14, माइनर एक्सिस 2b 12, e की वैल्यू c अपॉन ए, वैल्यू पुट कर ली, l की वैल्यू 2b स्क्वायर अपॉन ए 2, 36/7, 72/7। इसी टाइप से सी क्वेश्चन, a की वैल्यू हो जाएगी आपका 420 का और ये हो जाएगा 10, a की वैल्यू 20, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू फाइंड करी 10√30। फोकस के कोऑर्डिनेट, उसके बाद वर्टेक्स प्लस माइनस a, 0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, e की वैल्यू e इज इक्वल टू c अपॉन a, l की वैल्यू 2b स्क्वायर अपॉन a। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्या वही सेम है, यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। अब इसमें 44 इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए 1, तो 144 को सबसे क्या करेंगे डिवाइड, 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² 144 इज इक्वल टू 1, तो कितना डिवाइड होगा 4 टाइम्स x² अपॉन 4, y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू 36 मतलब 6 हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 2, सेम c² इज इक्वल टू a² माइनस b², c की वैल्यू रहेगी 4√2। फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस 0, प्लस माइनस c, 0, प्लस माइनस 4√2।
वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए 0 प्लस माइनस 6, वर्टेक्स हो जाएंगे मेजर एक्सिस 2a 2 मल्टीप्लाई 6 12, माइनर एक्सिस 2b 2 मल्टीप्लाई 2 4, e की वैल्यू c अपॉन a, c की वैल्यू 4 रूट 2 अपॉन 6 2 रूट 2 अपॉन 3, और l की वैल्यू होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर की वैल्यू 4 2 4, ये 2 से कट गया 3 टाइम 4 अपॉन 3। देन देखते हैं 8 क्वेश्चन सेम है। 16 से क्या करोगे डिवाइड, तो 16 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, a की वैल्यू कौन सी हो जाएगी 4, b की वैल्यू कौन सी हो जाएगी आपके जो बड़ी होगी वो हमेशा a की वैल्यू रहेगी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू हो जाएगी 1, c की वैल्यू फाइंड करें कितनी होगी रूट 15। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है 0 प्लस माइनस c, तो 0 प्लस माइनस रूट 15, फिर वर्टेक्स 0 प्लस माइनस a 0 प्लस माइनस 4, मेजर एक्सिस 2a 2 मल्टीप्लाई 4, माइनर एक्सिस 2b 2 मल्टीप्लाई 1, e की वैल्यू c अपॉन a रूट 15 अपॉन 4, और l की वैल्यू 2b स्क्वायर अपॉन a 2 1 अपॉन 4 मतलब 1/2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है। 36 को क्या करेंगे हम डिवाइड, तो 34 टाइम ये हो जाएगा 4 टाइम, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 3 हो जाएगा स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन 4 किसका 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, c फाइंड करा तो कितना आ गया रूट 15। फोकस की कोऑर्डिनेट प्लस माइनस c 0 प्लस माइनस रूट 15 0, वर्टेक्स प्लस माइनस a 0 तो प्लस माइनस 3 0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a माइनर एक्सिस 2b, e की वैल्यू c अपॉन a रूट 5 अपॉन 3, l की वैल्यू 2b स्क्वायर अपॉन a 2 4 अपॉन 3 8 अपॉन 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अभी तक तो हमको इक्वेशन दे रखी थी, वैल्यू फाइंड करनी थी, अब यहाँ पर इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन फॉर द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन हमको फाइंड करनी है। सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस, वर्टेक्स कितने हैं प्लस माइनस 5 और 0, और फोकस कितना प्लस माइनस 4 और 0, वर्टेक्स गिवन है और वर्टेक्स को क्या लिखते हैं प्लस माइनस a से, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, a की वैल्यू कितनी रहेगी 5, फोकस को लिखते हैं c से, तो c की वैल्यू कितनी रहेगी 4, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी रहेगी 4, b फाइंड करते हैं, इक्वेशन होती है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c की वैल्यू हमने पुट करी 4, 4 का स्क्वायर, a की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 69, तो b की वैल्यू रहेगी हमारे 3, b की वैल्यू कितनी रहेगी 3। इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी थी 5, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b की वैल्यू 3, y square upon 9 is equal to 1. It is required equation. Then question number 11. यहाँ पर वर्टेक्स क्या दे रखा है प्लस माइनस 13 और फोकस क्या दे रखा प्लस माइनस 5। वर्टेक्स को 0 प्लस माइनस a, तो a की वैल्यू तो रहेगी 13, फोकस होता है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू रहेगी हमारे वही सेम 5। b की वैल्यू फाइंड करेंगे, फॉर्मूला c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। फॉर्मूला फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो x के साथ में कौन आएगा b, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 144 वाई स्क्वायर अपॉन 169 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 12, वही सेम वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स को किससे लिखते हैं हम a से, तो a की वैल्यू रहेगी 6, फोकस को लिखते हैं c से, c की वैल्यू कितनी रहेगी 4। b फाइंड करेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 20। इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर मेजर एक्सिस एंड एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एंड और माइनर एक्सिस के एंड्स आपको दे रखे हैं। एंड ऑफ द मेजर एक्सिस कितना प्लस माइनस 3,0, एंड ऑफ द मेजर एक्सिस वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स, जो एंड होता है वो क्या कहलाता है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कितने हमारे प्लस माइनस 3,0 और वर्टेक्स हम लिखते हैं a से, तो a की वैल्यू रह जाएगी 3, तो एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारी क्या रहेगी इक्वेशन। a की वैल्यू कितनी है 3, माइनर एक्सिस एंड ऑफ द माइनर एक्सिस 0, b, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2,
b की वैल्यू कितनी रहेगी 2, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, b की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4। तो इक्वेशन क्या रहेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन एंड सेम मेजर एक्सिस, और ये क्या है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस को क्या हो जाएगा ये वाला प्लस माइनस ए, ये मेजर और ये क्या रहेगा माइनर। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रहेगा a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू कितनी रहेगी 1। इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को लिखते हैं हम 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी रहेगी 26, a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 13, a की वैल्यू कितनी रहेगी 13। फोकस, फोकस को किससे लिखा जाता है c से, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, a की वैल्यू 13, c की वैल्यू 5। b फाइंड करें, इक्वेशन क्या होती है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फाइंड करेंगे b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 144। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस को लिखते हैं 2b से, 2b की वैल्यू 16, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे 8, b की वैल्यू कितनी रहेगी 8। फोकस को हम लिखते हैं c से, तो c की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे 6, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 6। फॉर्मूला यूज करेंगे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100। फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर 64, a का स्क्वायर 100, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर फोकस दे रखा हमारे c की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे 3, और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी गिवन है डायरेक्ट में 4, a की वैल्यू कितनी है 4। फॉर्मूला फाइंड करके b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो a स्क्वायर इज c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे 7। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बढ़ेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर b की वैल्यू गिवन है और c की वैल्यू गिवन है। वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स b एंड c गिवन है। फोकस क्या होती है एक्स एक्सिस, तो प्लस माइनस c कॉमा 0। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। b और c को सॉल्व कर हम a की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे 5। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। सेंटर 0 0, मेजर एक्सिस कहां पर है y एक्सिस पे, एंड पासे 2 पॉइंट से हो रहे 3 0, 3 और 2, 1 और 6। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई एक्स के अलॉन्ग, अगर एक्स एक्स के अलॉन्ग होती तो यहाँ पर a हो जाता और यहाँ पर क्या हो जाता हमारा b। 2 पॉइंट्स हमको पास करना है 3 and 2 and 1 और 6। पहले 3 और ये मतलब x और y की वैल्यू रहेगी। पहले x 3 और 2 से पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो इक्वेशन रहेगी 9 अपॉन b स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर। सेकंड पॉइंट हम 1 और 6 से पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 36 अपॉन a स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 36 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 36 अपॉन a स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू b स्क्वायर 9 अपॉन b स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 9 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर। b 1 अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू पुट करी हमने 1 माइनस 36 अपॉन a स्क्वायर। मल्टीप्लाई करो 9
इसको मल्टीप्लाई 324 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्व करें एलसीएम लेके तो माइनस 320 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9, 320 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहेगा 8 अपॉन 320। सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 40। ए स्क्वायर की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी 10। तो इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करेंगे क्या रहेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। Then next question number 20 सेम क्वेश्चन है 0.43 and 62 रिक्वायर्ड इक्वेशन लेट करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले 4 और 3 से पास करेंगे तो ये इक्वेशन गिवन होगी हमें, फिर 6 और 2 से पास करेंगे तो ये इक्वेशन, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर लेते हैं इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, इसमें 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करके तो किसकी वैल्यू फाइंड होती है हमारी बी स्क्वायर। सेम मेथड है जो लास्ट क्वेश्चन करा था, बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं तो ए स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होती है हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू 52। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या रहेगी एक्स स्क्वायर अपॉन 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 13 इज इक्वल टू 1। देन स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक हाइपरबोला। क्या टॉपिक होता है देखो, फर्स्ट में हमने पढ़ा था सर्कल, सेकंड पढ़ा था हमने पैराबोला, थर्ड हमने पढ़ा इलिप्स और लास्ट टॉपिक है हाइपरबोला। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या रहेगा हाइपरबोला। ये रहे हमारा हाइपरबोला, जैसे इस टाइप से होता है, ये तो होता है पैराबोला, डबल हो जाएगा क्या कहलाएगा आपका हाइपरबोला। ये होता है फोकस इस साइड में क्या रहेगा फोकस। यहाँ पर एक एक्सिस, यहाँ जैसे उसमें दे दिया हमने नाम क्या था मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, यहाँ पर कॉन्जुगेट एक्सिस एंड ट्रांसफर एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं एक्स और वाई। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसमें E की वैल्यू जो भी फाइंड करी, E इज इक्वल टू क्या होता है C अपॉन ए, जो भी लास्ट टाइम में फाइंड करिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी आपने पढ़ी थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये किसकी इक्वेशन थी हमारी इलिप्स की। अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कर देते हैं तो इक्वेशन बन जाती है हमारी हाइपरबोला की। किसकी बनेगी हाइपरबोला की। देन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4। सेम है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। सेम पैटर्न रहेगा जो हमने 10.3 के अंदर पढ़ा था। इक्वेशन में चेंज किया है, वहां प्लस था, यहाँ क्या है माइनस। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, दो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या फिर होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू, अगर एक्स के साथ में ए होता है तो होता है एक्स एक्सिस में, और वाई के साथ में ए होता है तो होता है वाई एक्सिस में। इसका फॉर्मूला दोनों सेम, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके फोकस होते हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0, यहाँ पर 0 कॉमा प्लस माइनस सी, वर्टेक्स प्लस माइनस ए कॉमा 0 और 0 कॉमा प्लस माइनस ए, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यहाँ पर भी सी अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पर भी 2b स्क्वायर अपॉन। चेंज क्या होंगे फोकस और वर्टेक्स, जो लास्ट टाइम भी चेंज हुए थे। इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 4, b की वैल्यू कितनी रहेगी 3, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3। क्या फाइंड करना है c को, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c फाइंड हो जाएगा हमारा 5। फोकस फाइंड करना है प्लस माइनस c कॉमा 0, तो प्लस माइनस 5 कॉमा 0, एक बार प्लस में 5 0, एक बार माइनस में 5 और 0। वर्टेक्स प्लस माइनस a कॉमा 0, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0। E की वैल्यू क्या होती है c अपॉन a 5 अपॉन 4, L की वैल्यू 2b स्क्वायर अपॉन a, वैल्यू पुट करेंगे कितनी रहेगी 9 अपॉन 2। सेकंड क्वेश्चन सेम, यहाँ पर y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27, कंपेयर करेंगे y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी 9, तो a की वैल्यू 3, b स्क्वायर की वैल्यू 27, b की वैल्यू 3√3। c की वैल्यू फाइंड करेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारे 6। फोकस की कोऑर्डिनेट 0 कॉमा प्लस माइनस c, तो 0 कॉमा प्लस माइनस में 6। वर्टेक्स 0 कॉमा प्लस माइनस a, तो 0 कॉमा प्लस माइनस 3, वर्टेक्स या 0 और 3, 0 माइनस 3। e की वैल्यू c अपॉन a 2 आ जाएगी, और l की वैल्यू 2b स्क्वायर अपॉन a, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगी 18। थर्ड क्वेश्चन है
वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। सबसे पहले हम 36 को क्या करेंगे, डिवाइड। तो 36 को डिवाइड करके क्या इक्वेशन है कि वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ए का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर 9, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू कितनी रहेगी 3। सी को सॉल्व करेंगे, सी रहेगा रूट में 13। फोकस के कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस सी, तो 0, प्लस माइनस रूट 13। वर्टेक्स रहेगा 0, प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस में 2। ई की वैल्यू सी अपॉन ए रूट 13 अपॉन 2 और एल की वैल्यू 2 बी स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना रहेगा हमारा 9। सेम क्वेश्चन नंबर 4 किससे डिवाइड करेंगे, 576 से। तो 16x स्क्वायर अपॉन 576 डिवाइड करा 36 टाइम, इसको डिवाइड करा 64, ये रहेगा 1। तो a स्क्वायर की वैल्यू 36, तो a की वैल्यू रहेगी हमारे 6, b स्क्वायर की वैल्यू 64, तो b की वैल्यू रहेगी 8। c सॉल्व करेंगे तो c की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो c की वैल्यू रहेगी 10। फोकस रहेगा प्लस माइनस c, 0 प्लस माइनस 10, 0। वर्टेक्स प्लस माइनस a, 0 तो प्लस माइनस 6, 0। e की वैल्यू c अपॉन a 10 अपॉन 6 कट किया तो 5 अपॉन 3। l की वैल्यू 2b स्क्वायर अपॉन a, तो आंसर रहेगा 64 अपॉन 3। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। किससे डिवाइड करेंगे, 36 से। तो 5y स्क्वायर अपॉन 36, y स्क्वायर अपॉन 36 अपॉन 5, ये रहेगी a स्क्वायर की वैल्यू। a स्क्वायर की वैल्यू रहेगी 36 अपॉन 5, तो a की वैल्यू रहेगी 6 अपॉन रूट 5। b की वैल्यू कितनी रहेगी, b स्क्वायर की वैल्यू रहेगी हमारी 4, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2। a की वैल्यू एंड b की वैल्यू। c की वैल्यू फाइंड करेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू रहेगी रूट 2 रूट 14 अपॉन रूट 5। फोकस की कोऑर्डिनेट 0, प्लस माइनस c, 0 और c की वैल्यू। ये फोकस वर्टेक्स 0, प्लस माइनस a की वैल्यू हमने क्या कर दी पुट। देन e की वैल्यू c अपॉन a, c और a की वैल्यू पुट करी, e की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 14 अपॉन 3। l की वैल्यू 2b स्क्वायर अपॉन a, वैल्यू पुट करेंगे 4 रूट 5 अपॉन 3। देन क्वेश्चन नंबर 6, ये आप सेम करेंगे, देख लेते हैं। 734 से डिवाइड करोगे, सॉल्व किया, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू कितनी रहेगी 7। फॉर्मूला पुट करा, c की वैल्यू रहेगी रूट 65। फोकस वर्टेक्स हो जाएंगे e की वैल्यू और ये क्या रहेगी हमारी l की वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। वर्टेक्स दे रखा है प्लस माइनस 2 और फोकस दे रखा है प्लस माइनस। और वर्टेक्स को हम किससे लिखते हैं, गिवन वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है हमारा, ये वाली फोकस होता है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू तो रहेगी 3। वर्टेक्स होता है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 2। इक्वेशन फाइंड करेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5। b स्क्वायर वैल्यू कितनी रहेगी 5। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 4, b स्क्वायर की वैल्यू पुट करी 5। इक्वेशन क्या रहेगी, x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर सेम वर्टेक्स और ये क्या है फोकस। वर्टेक्स को लिखते हैं a से, तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 5। फोकस को लिखते हैं c से, तो a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी रहेगी 8। फॉर्मूला क्या होता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 39। b स्क्वायर इज इक्वल टू 39। अब y एक्स के अलॉन्ग है, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करेंगे, y स्क्वायर अपॉन 25 माइनस x स्क्वायर अपॉन 39 इज इक्वल टू 1। सेम वर्टेक्स a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 5। सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे 4। वैल्यू पुट b स्क्वायर इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल कितना होगा 4। हाइपरबोला y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करी y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 10। फोकस दे रखा मतलब c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। ट्रांसफर एक्सिस ऑफ लेंथ, इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 8। ट्रांसफर एक्सिस का मतलब होता है 2a की वैल्यू कितनी है 8 तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। a की वैल्यू 4, c की वैल्यू कितनी है 5। b फाइंड करेंगे, b स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9। इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। सेम फोकस और कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ दे रखी है। फोकस को लिखते हैं हम c से, तो c की वैल्यू कितनी रहेगी 13, और इसको लिखते हैं हम 2b से, 2b की वैल्यू 24, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। c फाइंड करेंगे, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे a स्क्वायर फाइंड हो जाएगा 25। इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर हाइपरबोला की, इक्वेशन किसकी रहेगी हमारी हाइपरबोला, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। देखते हैं वही फोकस और एल की वैल्यू दे रखी, लेक्टम रैंक मतलब एल की वैल्यू, फोकस की वैल्यू मतलब सी की वैल्यू, सी कितना हो जाएगा हमारा 3√5। एक फॉर्मूला था सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पुट करेंगे 45। एक इक्वेशन बनती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 45, इक्वेशन नंबर 1। फिर एल की वैल्यू हमको गिवन है, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 8, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 8a, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 8a अपॉन 2 मतलब 4a, b स्क्वायर की वैल्यू रहेगी हमारे 4a। इक्वेशन 1 कौन सी थी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 45, b स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 4a, तो इक्वेशन a स्क्वायर प्लस 4a इज इक्वल टू 45, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 5a माइनस 45 इज इक्वल टू 0, तो a की दो वैल्यू फाइंड होगी, प्लस का 5 और माइनस का 9। माइनस आपके काउंट होगा नहीं, देखो स्ट्रेंथ की वैल्यू नेगेटिव, तो a कितना हो जाएगा 5, नेगेटिव आप यूज आना नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी रहेगी 5, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4a, तो b स्क्वायर की वैल्यू रहेगी 20। रिक्वायर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करी एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर फोकस दे रखा है, फोकस का मतलब सी की वैल्यू, तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी रहेगी 4, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, सी की वैल्यू 4 और एल की वैल्यू कितनी है 12। सेम मेथड रहेगा, फॉर्मूला सी की वैल्यू 4, अब सी का फॉर्मूला क्या होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यू पुट करी ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो a की दो वैल्यू आएगी, प्लस का 2 और माइनस का a, माइनस a क्या हो जाएगा कैंसिल, तो a की वैल्यू रहेगी 2, a की वैल्यू 2, तो b फाइंड करेंगे, b स्क्वायर कितना हो जाएगा 12, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या इक्वेशन रहेगी x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर वर्टेक्स गिवन है और E की वैल्यू गिवन है। इक्वेशन ये रहेगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वर्टेक्स फॉर्म लिखते a से, a की वैल्यू रहेगी 7, E का फॉर्मूला क्या होता है E इज इक्वल टू c अपॉन a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू c अपॉन a, 4a इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू हम 7 पुट करेंगे तो c की वैल्यू रहेगी 28 अपॉन 3। a गिवन है आपको, c गिवन है, अब आपको निकालना b की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करोगे b की, तो अपना फॉर्मूला होता है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c की वैल्यू पुट करें 28 अपॉन 3 का स्क्वायर 49 b स्क्वायर, 784 अपॉन 9 इज इक्वल टू 49 प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का वैल्यू आएगी 343 अपॉन 9। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा x स्क्वायर अपॉन 49 माइनस 9y स्क्वायर अपॉन 343 इज इक्वल टू 1। देन क्वेश्चन नंबर 15, फोकस दे रखा 0 और √10 और पॉइंट है अपने 2 और 3। इक्वेशन क्या होती है y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फोकस को लिखते हैं c से, तो c की वैल्यू रहेगी √10। एक इक्वेशन है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वैल्यू पुट करी तो फॉर्मूला बनेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस a स्क्वायर। किस पॉइंट से पास करना है 2 और 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 3, वैल्यू पुट करेंगे 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। b स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 1। 9 अपॉन a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 10 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो कितना रहेगा 90 माइनस
9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो फाइनल इक्वेशन रहेगी अपने 90 माइनस 13a स्क्वायर इज इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस a की पावर 4। तो इक्वेशन a की पावर 4 माइनस 23a स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर को हम लेट कर देते t, तो एक इक्वेशन बनेगी t स्क्वायर माइनस 23t प्लस का 90। इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो t की दो वैल्यू होगी, t की वैल्यू एक तो 5 एक होगी 18। तो t को हमने लेट करा था a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की एक वैल्यू आ जाएगी 5 और a स्क्वायर की दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 18। a स्क्वायर की वैल्यू जब फाइंड करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो b स्क्वायर की भी दो वैल्यू आएगी, एक तो 5 और एक भी माइनस 18। ये पॉसिबल है नहीं, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहेगी 5 और a स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी रहेगी 5। तो a स्क्वायर 5 और b स्क्वायर भी 5। तो इक्वेशन क्या होती है y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस x स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। देन स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस। यहाँ के साथ हमारे चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। अब इन सबका मिक्सअप देखते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन 1, लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर की। If a parabolic reflector is 20 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर। एक पैराबोला है जिसका डायमीटर दे रखा हमको 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप। 5 सेंटीमीटर कितना दे रखा, ब्रेथ मान लो ये कितनी है, फाइंड द फोकस। पैराबोला का हमको फोकस फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हमें क्या फाइंड करना है, फोकस। टेकिंग पॉइंट a, कौन सा पॉइंट ले लिया हमने, a पॉइंट। पैराबोला इज 5 सेंटीमीटर डीप, तो OC की वैल्यू, O और C की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। और AB कितना दे रखा, टोटल एक्सेस 20। तो AC इसका हाफ हो जाएगा, ये पूरा 20 ये कितना हो जाएगा हमारा 10। तो AC की वैल्यू कितनी रहेगी 10। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A के पहले एक एक्सिस x और एक एक्सिस y, तो कितना रहेगा 5 और 10। A के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 5 और 10, A के पॉइंट रहेंगे 5 और 10। इक्वेशन x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है हमारी 10। इक्वेशन क्या होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y की वैल्यू 10 का स्क्वायर इज इक्वल 4a5। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5। तो फोकस क्या होता है, a और 0, तो फोकस होता है हमारा 5 और 0। देन क्वेश्चन नंबर 2, एन आर्च इन द फॉर्म ऑफ द पैराबोला। ये भी क्या है, पैराबोला एंड वर्टिकल एक्सिस। कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल। द आर्च इज 10 सेंटीमीटर हाई एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ या हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये रहेगी हमारे हाइट 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी रहेगी 5 सेंटीमीटर। वाइड इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। कितनी वाइड होगी 2 सेंटीमीटर वर्टेक्स से। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। AB की वैल्यू कितनी है हमारे 5, तो BC कितनी हो जाएगी हाफ 5 अपॉन 2। OC की वैल्यू कितनी है 10, तो BD और OC भी कितनी रहेगी हमारी सेम लेंथ 10। तो दो पॉइंट होंगे B के, एक तो 5 अपॉन 2 और माइनस का 10, ये रहेंगे हमारे B के कोऑर्डिनेट। X की वैल्यू 5 अपॉन 2, Y की वैल्यू 10। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आएगी 5 अपॉन 32। क्या होगी 5 अपॉन 32। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। a की वैल्यू पुट करेंगे 5 अपॉन 32, तो इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5y अपॉन में 8। अब देखते हैं, वी नीड टू फाइंड हाउ वाइड आर 2 सेंटीमीटर वाइड होती है। यहाँ से कितनी सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। पॉइंट कितना है 2 सेंटीमीटर। ओपी की वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 2 सेंटीमीटर। तो वी नीड टू फाइंड mn। क्या फाइंड करना हमको, m और n की वैल्यू, ये वाली डिस्टेंस। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5y अपॉन इक्वेशन थी, y की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, 5 अपॉन 32 मल्टीप्लाई माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 5 अपॉन 4, एक्स की वैल्यू रहेगी प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो pn की वैल्यू हो जाएगी हमारा रूट 5 अपॉन 2। तो 2pn कितना, 2 टाइम्स रूट 5 अपॉन 2, तो कितनी वैल्यू रहेगी रूट 5। तो mn की वैल्यू रहेगी रूट 5 पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है 2 रूट 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंड ब्रिज हैंस इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। क्या फॉर्म बन रही है हमारी, केबल की फॉर्म बन रही है हमारे पैराबोला की फॉर्म। The roadway which is horizontal and 100 meter long, length कितनी है हमारी 100 मीटर, support by the vertical wire
attached to the cable, the longest wire being 30 meter. Longest wire कितना रहेगा हमारा 30 meter and shorter being 6 meter. ये पूरा क्या होगा 30, इसमें 6 ये रहेगा, रिमेनिंग कितना रहेगा हमारा 24 मीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच्ड टू द रोड विद 18 मीटर पे आपने सपोर्टिंग वायर की लेंथ आपको क्या करनी है फाइंड. कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो इक्वेशन कौन सी रहेगी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. अब यहाँ 100 है, केबल लेंथ कितनी है AB की 100, अपने हाफ चाहिए तो कितनी हो जाएगी BC की वैल्यू 50, तो पॉइंट DB ये कितना रहेगा 24, तो अपने B के कोऑर्डिनेट होंगे 50 एंड 24. B के कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे 50 और 24. इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 50 और B की y की वैल्यू 24, तो A की वैल्यू रहेगी हमारा 625 अपॉन 24. A की वैल्यू कितनी है 625 अपॉन 24. अब यहाँ पर OR कितना दे रखा 18, OR कितना है ये वाली वैल्यू 18, तो OQ कितना हो D 6 माइनस D माइनस 6 ले लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे 18 और D माइनस 6. किसके कोऑर्डिनेट Q के क्या रहेंगे 18 और D माइनस. इक्वेशन क्या होती है सेम, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 18, y की वैल्यू D माइनस 6 और a की वैल्यू जो हमने फाइंड करी 625 अपॉन 24. 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 625 अपॉन 24, D माइनस 6. तो D की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी 6 प्लस 3.11, तो D की वैल्यू रहेगी 9.11. तो QP की लेंथ कितनी हो जाएगी सपोर्टिंग वायर की 9.11 मीटर. देन क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्क इज द फॉर्म ऑफ द सेमी इलिप्स. किस फॉर्म में, आधा इलिप्स, 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट. वाइड कितनी है 8 मीटर, हाइट कितनी है 2 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क. पॉइंट 1.2 मीटर अपन को हाइट फाइंड करनी है. तो देखो देन आर्क द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स, 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट. सेमी इलिप्स विड्थ कितनी है 8 मीटर और हाइट कितनी है 2 मीटर. मेजर एक्सिस 2a कितना दे रखा है 8, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4. माइनर एक्सिस कितना 2b कितना हो जाएगा हमारा 2. अब यहाँ पे इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन आएगी x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ आर्क. पॉइंट 1.5 मीटर की हाइट पर हमको हाइट फाइंड करनी है, जिसे हमने लेट कर दी y. तो विड्थ ऑफ द आर्क 4 माइनस 1.5 तो कितनी रहेगी 2.5. तो हमारा पॉइंट क्या रहेगा 2.5 y. इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू 2.5 और y की जगह पुट करेंगे y. तो x स्क्वायर अपॉन 16 y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. x की जगह पुट किया 2.5 और y की जगह y. तो y की जो वैल्यू रहेगी y स्क्वायर इज इक्वल 9.75 अपॉन 4, तो y की वैल्यू रहेगी 3.12 अपॉन 2. तो y की अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगी 1.56. इट इज रिक्वायर्ड हाइट. देन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. A rod of length 12 centimeter moves with the its end always touching the coordinate axis. एक रोड है जो कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y एक्सिस क्या करती है टच. Determine the equation of the locus of a point P on the road which is 3 meter from the end of contact. x एक्सिस से कितनी दूर है 3 मीटर. यहाँ पॉइंट मान लिया P, तो आपको P की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके कोऑर्डिनेट x और क्या रहेंगे y. ये x एक्सिस और y एक्सिस. AB लेंथ ऑफ द रोड 12 सेंटीमीटर, AP कितनी हो जाएगी हमारे 3 मीटर. तो AB की वैल्यू कितनी रहेगी 12 माइनस 3, ये कितनी रहेगी 9. अब PAR एंगल कितना लेट कर दिया हमने PAR थीटा. तो यहाँ तो ये एंगल रहेगा हमारा थीटा. तो दो राइट एंगल बन रहे हैं, एक तो BP और O. कौन सा ट्रायंगल बन रहा है हमारा BP और Q ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है PAR. PA और इन एंगल कितना दे रखा थीटा है. यहाँ पर cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो cos थीटा बेस हो जाएगा हमारा PQ और हाइपोटेनियस रहेगा BP. तो cos थीटा की वैल्यू होगी x अपॉन 9. sin थीटा की वैल्यू क्या रहेगी y अपॉन 3. तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है. वैल्यू पुट करेंगे sin की जगह sin की और cos की जगह cos की. तो इक्वेशन रहेगी x स्क्वायर अपॉन 81 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. Hence satisfy the equation of ellipse. तो ellipse की ये रहेगी हमारी final equation. Then question number 6. Find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of parabola. X square is equal to 12y. The end of its rectum. ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला
एक्स स्क्वायर के टर्म में दे रखा, तो ये पैराबोला का डायग्राम ये रहेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। इक्वेशन ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y से, तो a की वैल्यू रहेगी हमारी 3। a की वैल्यू कितनी रहेगी 3। ए बी द एल लेक्टम रेक्टम ट्राइंगल AOB द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ट्राइंगल AO और B, इस ट्राइंगल का हमको एरिया फाइंड करना है। a की वैल्यू कितनी है 3, तो OP की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे 3। 4a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 3 12। AB की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे 12, ये रहेगी 12। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो जाएगा AB, एल्टीट्यूड हाइट हो जाएगी OP। 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3, 2 से डिवाइड करा 6 टाइम, का आंसर रहेगा 18 स्क्वायर यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर 7, a man running a resource note that the sum of the distance from the two flag posts from him is always 10 meter and the distance between the flag posts is 8 meter. Find the equation of the post traced by the man. Let be the standing on point P. Man कहां पर खड़ा है, एक पॉइंट मान लेते हैं P पॉइंट पर वो ऑलवेज खड़ा है। There are two flags S and S dash, दो फ्लैग्स ऐड कर दिए, एक तो S और एक S dash। इसकी वैल्यू ले ली 4,0, इसकी ले ली -4,0, क्योंकि PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू कितना है 10 है, S डैश कितना दे रखा है 8। S और S किस एक्स के अलोंग है, X एक्स के अलोंग, तो OS और O डैश कितना हो जाएगा 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर। तो S के दो कोऑर्डिनेट रहेंगे 4 और 0 एंड -4 एंड 0। दो पॉइंट की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स d is equal to under root x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। पहले हम डिस्टेंस करेंगे PS की, फिर करेंगे P और S डैश की। PS की डिस्टेंस ये फॉर्मूला x प्लस 4 का होल स्क्वायर और y का स्क्वायर। PS की क्या रहेगी x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब दोनों का सम कितना दे रखा है 10। PS प्लस PS डैश इज इक्वल टू 10। PS की जगह PS की वैल्यू, PS की जगह PS डैश की वैल्यू पुट करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कितना है x माइनस 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू a, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x प्लस 4 का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 20, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो इक्वेशन रहेगी हमारी ये 5 अंडर रूट x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 25। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करेंगे स्क्वायर, इधर जब स्क्वायर करेंगे रूट तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 5 का स्क्वायर 25 और बाकी टर्म सेम। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर 25, यहाँ आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, ये एज इट इज। यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वैल्यू सॉल्व करेंगे 25x स्क्वायर 400 200x 25y स्क्वायर 16x स्क्वायर 625 इज इक्वल टू 200x से ये वाला टर्म कैंसिल आउट, तो रहेगा 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225। 225 को सबसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ रहेगा 1, इससे कैंसिल हो गया 25 टाइम और इससे कैंसिल हो गया 9 टाइम। तो इक्वेशन रहेगी x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। देन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। An equilateral triangle is inscribed in the parabolic। एक ट्राइंगल है जो पैराबोला के अंदर बना गया है। पैराबोला का शेप कितना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना गया where one vertex is the vertex of the parabola, find the length of the side of the triangle। लेंथ आपको ट्राइंगल की फाइंड करनी, हमने लेंथ मान ली है, तीनों साइड सेम होगी कि क्वेश्चन में दे रखा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी साइड s, ये भी साइड s और ये पूरी साइड कितनी रहेगी s। इसके दो पार्ट करें s/2, ये भी कितनी रहेगी s/2। थीटा कितना है 90 डिग्री वाला, ये वाला। अब देखो AC और BC दोनों इक्वल है, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी s/2। एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे हम, कौन सा OB और C, OB और C। पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे OB की वैल्यू s का स्क्वायर, OC का स्क्वायर और BC का s/2 का स्क्वायर। s स्क्वायर OC का स्क्वायर s स्क्वायर अपॉन 4, तो 4s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू OC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर इज इक्वल कितना रहेगा 3s स्क्वायर अपॉन 4। तो OC की वैल्यू देगी √3s/2। तो कोऑर्डिनेट B के कितना रहेंगे √3s/2 और
एस अपॉन टू, एक्स की वैल्यू √3 एस अपॉन टू, वाई की वैल्यू एस अपॉन टू। पैराबोला की इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई की वैल्यू एस अपॉन टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a √3 एस अपॉन टू। सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू रहेगी 8√3 और a, ये एस को क्या लेट किया था, साइड ऑफ ट्राइंगल, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 8√3 और a। इसी के साथ क्लास 11th का हमारा ये चैप्टर कॉनिक सेक्शन भी यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।